दोस्तों, मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हमारा जो ब्रांड नेम है दोस्तों, वो है मोबाइल पे, जो कि फेमस हो चुका है। और 30 तारीख के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रमोट हो जाएगा। मैं इतना 100% जो है उम्मीद रखता हूँ। हमारा स्लोगन है दोस्तों, आज भी और कल भी। देखिए, हम आज भी हैं और हम कल भी रहने वाले हैं। सो आपका जो भविष्य है वो यहाँ पे 100% सुरक्षित है। ठीक है? सो आप कृपया मोबाइल पे की जो कॉन्सेप्ट है इस पे हमेशा ध्यान करिए। और ट्रेनिंग्स में जो भी आपको बताया जाता है, चाहे वो आपके लोकल ट्रेनिंग्स में या आपके नेशनल ट्रेनिंग में, आप ज़रूर उस पे अमल करिए। डेफ़िनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से आपका भविष्य बहुत ही सुरक्षित हो जाएगा और आप अपने सपने सब कुछ पूरा कर पाएँगे। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, शुरुआत में आपका हो सकता है कि आपने जितना शुरुआत, देखो हर एक आदमी शुरुआत में आता है और आते ही जो है वो ये कहता है कि मेरी कमाई यहाँ से कम इतना हो जाए कि मेरा किचन चलने लगे। नहीं, आपको मैं बताना चाहूँगा, किसी भी बिज़नेस में आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं या कुछ भी करते हैं, तो डे 1 से आपकी कमाई शुरू नहीं होती है। आपका क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट ज़रूर बिकते हैं, लेकिन वो परसेंटेज आपको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें काफ़ी पैसे लगा रखे हैं। यहाँ पे मोबाइल पे में आपको सिर्फ़ परिश्रम करना है, आपको यहाँ पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा-छोटा इनकम आपको स्टार्टिंग से आएगा, लेकिन जैसे-जैसे आपकी टीम की साइज़, आपके यूज़र की साइज़ बढ़ते जाएगी, वैसे-वैसे आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो आप जिस तरह से आपको बताया जाता है, यदि वो आपने 1 महीने के अंदर कर दिया, तो आपका किचन का खर्चा भी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? यदि आपने 2 महीने लगाए, तो 2 महीना लगेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर बने और एक अच्छे मुकाम पे आप पहुँच सकें। ठीक है? दोस्तों, रेफरल सिस्टम में काम क्यों करते हैं, इसका भी एक कारण है। देखिए, क्या होता है कि हम सभी लोग एक छोटे-मोटे व्यवसाय करते होंगे, या हो सकता है कि हम किसी न किसी नौकरी में होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। मैं भी एयरफ़ोर्स में था। एज़ अ ऑफ़िसर मैं 32 साल की नौकरी के बाद मैं रिटायर हुआ, ठीक है? लेकिन मैं एयरफ़ोर्स में रहते हुए मेरा फ़ॉरेन जाने का कभी भी सपना पूरा नहीं हुआ, ठीक है? मैं अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाया, क्यों? क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया किसी प्राइवेट जो है स्कूल में मैं पढ़ा सकूँ। लेकिन आज जब मैं रेफरल सिस्टम में आया, मैंने फ़ॉरेन ट्रैवल किया, मैंने गाड़ी, बंगला और ड्राइवर, बच्चों को जो है ना बाहर अपने कंट्री से बाहर विदेशों में मैंने पढ़ाया। आज मेरे बच्चे सब विदेश में हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी ज़िंदगी जो है चल रही है। तो कहने का मतलब कि आप सब लोग नौकरी में होंगे, लेकिन आपका जो सपना है, एक गाड़ी, बंगला, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, फ़ॉरेन टूर, ये सब कुछ आप रेफरल सिस्टम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए रेफरल सिस्टम में हर एक आदमी आने की कोशिश करता है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक ऐसी कंपनी मिली है, जहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो एंटायरली डिफरेंट है। वही मैं बताने के लिए आज कोशिश करूँगा आप लोगों को, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे सकूँ, राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप लोग देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिल्ली आरओसी के अंदर में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है 22 मई 2020 को। ठीक है? और दोस्तों, ये हमारा पैन कार्ड है, आप सब लोग देख सकते हैं। इसी के साथ जो है हमारी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत में रजिस्टर्ड है, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 साल के लिए हमारे को ये सर्टिफिकेट प्रदान की गई है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। जब हमारे साथ आप रहेंगे और आगे चलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है इसके फायदे नजर आएंगे और इसके पार्ट भी बनेंगे आप। राइट, आगे चलते हैं।
सिंपल एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में मोबाइल पे की शुरुआत हुई है और बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर ये कंपनी खुल गई हमारी तरह, ये फलानी कंपनी खुल गई हमारी तरह। मैं आप सब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हजारों कंपनियां खुल सकती हैं, हमारा डुप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो चीज नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। मैं इसका आश्वासन दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं कि मोबाइल पे का कोई भी तोड़ नहीं है और ना ही फ्यूचर में होगा। मैं इतना आपको आश्वासन दे रहा हूं, ठीक है? क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। और इसके लिए हम क्या-क्या चीजें अपनाए हैं वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि क्या मार्केट में इस तरह से है या फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या है कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर का? देखिए, आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, डीटीएच रिचार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन जा करके कपड़े खरीदते हैं, मार्केट में जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, किराने का सामान खरीदते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन खरीदते हैं। जैसे मैं मैक्सिमम मेरा 90% जो है एक्सपेंडिचर वो ऑनलाइन होता है, ठीक है? और होटल की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, बस की बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, दूध, अंडा, ब्रेड, ये क्या, ये डेली एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, कुछ ओकेजनली होते हैं, लेकिन हम करते तो ज़रूर हैं। और वो एक्सपेंस 2 ही तरीके से होता है। तीसरा तरीका वो धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। पहले हम क्या करते थे? हम पॉकेट में कैश लेके जाते थे और हम जो है कुछ भी सामान खरीदते थे या सर्विसेज़ जो है हम यूज़ करते थे। लाइक मोबाइल रिचार्ज, पहले हम दुकान में जाते थे, फिर जाकर के बोलते थे कि हाँ भैया ये पैसा पकड़ो, मेरा मोबाइल रिचार्ज कर दो। आज क्या है? आप जो है एफ़िलिएट साइट्स पे जा रहे हो, आप ई-कॉमर्स की साइट पे जाकर के और अपना मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ आप खुद कर रहे हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन तैयार किया है और हमारा कहना है कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसके थ्रू जाकर के आप एक्सपेंस करेंगे तो एवरी टाइम आपको इनकम आएगा कमीशन के रूप में, जो आप अपने बैंक में लेकर के जा सकते हो, जिससे कि आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। हमने 3 चीज़ों को अपने सिस्टम में लिया है। वो 3 चीज़ क्या है? जो कि आज का बहुत बड़ा ट्रेंड है। दोस्तों, आज ही मैं एक जगह पढ़ रहा था, मैं इंटरनेट के ऊपर। मैं स्टडी करता रहता हूँ और आप लोगों को भी स्टडी करते रहना चाहिए जगह-जगह से। और आज की सर्च इंजन में आप कुछ भी टाइप करिए, आपको सब कुछ मिलेगा, ई-कॉमर्स के बारे में, एफ़िलिएट के बारे में, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? तो मैं पढ़ रहा था, तो ई-कॉमर्स के बारे में मैंने देखा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि 2022 में जो ई-कॉमर्स का ट्रेंड जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है, $100 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है इस साल। दोस्तों, ई-कॉमर्स का कॉन्सेप्ट हमने अपने सिस्टम में हमने लिया है। अब देखिए कि $100 बिलियन का यदि ट्रांज़ैक्शन होगा, तो उसमें हमारा कितना पार्ट हो सकता है और उसकी वजह से कितना हमारे पास जो है फंड आ सकता है, जो हम और आप मिल करके ये पैसा अर्जित कर सकते हैं एज़ ए कमीशन, ठीक है? तो बेसिकली ई-कॉमर्स है क्या? ये भी आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। ई-कॉमर्स जो है, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स कहते हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग, देखिए, आप यदि खरीदार हैं तो कोई बेचने वाला है, ठीक है? वो ऑनलाइन बेच रहा है, आप ऑनलाइन जाकर के खरीद रहे हो, ठीक है? तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक मोबाइल रिचार्ज कराना, डीटीएच रिचार्ज कराना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना, यूनिवर्सिटी के फीस पेमेंट पेमेंट करना, स्कूल के बच्चों के ऑनलाइन पेमेंट पेमेंट करना, फीस भरना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज आप ई कॉमर्स की साइट पे जाकर करते हैं। जो भी चीजें ऑनलाइन है दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है? तो वहां पे जाके करते हैं तो क्या होता है, पैसे का आदान प्रदान होता है और आपका डाटा भी एक्सक्यूट होता है वहां पे। इसलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटी में रखा गया है और इसका नाम ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दिया गया है। राइट? आगे चलते हैं दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग, ये आज की तारीख में ये भी काफी बढ़ते जा रहा है और एफिलिएट पे बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है और काफी यहाँ पे तादाद में कस्टमर्स जो है वहां पे आ रहे हैं। हमने क्या किया, अपने एप्लीकेशन के अंदर में
बहुत सारे एफिलिएट की साइट्स जो है हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, जिन पे आप कभी न कभी जा करके कुछ न कुछ चीज़ें खरीदते हैं, लाइक कपड़ा हो गया, राशन हो गया, दवाइयाँ हो गई, ये इस तरह की आप कुछ न कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो वो हमने एफिलिएट जो है दिया है। अब एफिलिएट पे क्या होता है कि एफिलिएट पे जब हमारा हम और आप यानी कि हम एज़ ए कंज्यूमर हम जो वहाँ पे जाते हैं और जाके जब प्रोडक्ट कुछ भी खरीदते हैं, तो मोबाइल पे को कमीशन आता है और वो कमीशन मोबाइल पे हमारे साथ शेयर करती है। ठीक है? सो एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली एफिलिएट कमीशन होता ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने लिया, क्यों? क्योंकि ये भी आगे जो है आने वाला ट्रेंड है। तो देखिए पहला ट्रेंड क्या पकड़ा हमने? ई-कॉमर्स, जो कि फ्यूचर है। और दूसरा हमने ट्रेंड क्या पकड़ा? एफिलिएट मार्केटिंग, जो वो भी फ्यूचर है। ठीक है? ये 2 चीज़ हमने पकड़ा। तीसरा हमने पकड़ लिया रेफरल मार्केटिंग, वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि कंपनी यदि अकेले चाहे तो अपने एप्लीकेशन को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना बहुत मुश्किल है। आज जितने भी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, जो कि जिनके पास 40 करोड़, 50 करोड़ ऐसे जो है उनके पास कस्टमर हैं, तो वो भी रेफरल सिस्टम के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। ठीक है? तो हमने इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा, रेफरल सिस्टम। और हम क्या हमारा कहना है, देखिए पहले आप आते हैं, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप ये सारे एक्सपेंसेस करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है? चाहे वो सर्विसेज़ यूज़ करते हैं और उसके बाद आपको पैसे आने शुरू होते हैं, तो आप लोगों को बताते हैं और वो जब आते हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं और उनको भी पैसे आते हैं, तो वहीं से आपका रेफरल सिस्टम शुरू हो जाता है, राइट? कुछ हमारी विशेषताएँ हैं, जो कि शुरुआत में मैंने बताया और मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। वो विशेषताएँ बहुत ज़रूरी है आपका जानना और आपने लोगों को भी बताना है। देखिए, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नॉट ए सिंगल पैसा, ठीक है? और यहाँ पे कोई भी सामान नहीं बेचना है, किसी भी तरह का कोई भी सामान आपको नहीं बेचना है। तो आपको करना है क्या? आपने खर्च करने हैं, जो भी आपके एक्स वाई जेड खर्चे हैं, वो आप हमारे मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू जाकर के आपने खर्च करना है। दूसरा, आपने लोगों को बताना है कि देखिए, मैंने मोबाइल पे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और मेरे सारे खर्चे एक्स वाई जेड जो भी है, वो मैं इस एप्लीकेशन के द्वारा कर रहा हूँ और मेरे पास धनाधन पैसे आ रहे हैं। तो अब आपके कहने से वो भी एक्सपेंस करेंगे, तो आपके पास इनकम तो आ ही रहा था, लेकिन चूँकि आपने उनको रेफर किया और वो एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उनको भी आ रहा है और आपको भी आ रहा है। अब वो भी यही काम करेंगे, आगे किसी को रेफर करेंगे, तीनों लोगों को आ रहा है, वो आगे करेंगे, चारों लोगों को आ रहा है और इस तरह से आपकी एक रेगुलर इनकम यहाँ से प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो ये हमारा यूएसपी है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो करना क्या है आपको? आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, कोई बात नहीं। आप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। आपके पास एप्पल फ़ोन है, कोई बात नहीं, ऐप स्टोर पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए और यूज़ करना शुरू करिए। अदरवाइज़ आप हमारे वेबसाइट www.mobilepay.co.in पे जा कर के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ वहाँ भी उपलब्ध हैं। ठीक है? अब करना है क्या? आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? वो आप थोड़ा-सा उसको आपको जानना ज़रूरी है। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, आप डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप जो है एफिलिएट के द्वारा शॉपिंग कर सकते हैं, वो हमारे वाउचर्स खरीद सकते हैं या मॉल से जाके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और जब भी ये करेंगे, आपको कमीशन आएगा। ठीक है? अब आपको ज़्यादा कमीशन चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, ये दिल माँगे मोर, ठीक है? तो आपको क्या करना है, हम प्रीपेड कार्ड मुहैया कराते हैं। दोस्तों, ये प्रीपेड डेबिट कार्ड जो है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा चीज़ है। ये देखिए इसका ओवर स्पेंडिंग करने का जो है वो चांसेज़ आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है? बहुत ही रिस्क खत्म हो जाता है,
क्योंकि देखिए आप डेबिट कार्ड यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आपका डाटा चला जाएगा, हो सकता है फिशिंग हो जाए, आपके पैसे निकल जाएं, जो आजकल हो रहा है। आप सब लोगों को पता है, जामताड़ा और यहाँ पे हरियाणा में भी एक जगह है, तो वहाँ से जो है कितने ज़्यादा फ़ॉर्जरी के केसेज़ आते हैं। लोग कॉल करते हैं और फ़ॉर्जरी के केसेज़ में फँस जाते हैं। ये डेबिट कार्ड है, जो प्रीपेड कार्ड हम मुहैया कराते हैं, इसमें फ़ॉर्जरी के चांसेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड पैसा है और आपके हाथ में है ऑन ऑफ करना। ठीक है? जब आपको ज़रूरत हो ऑन कर लीजिए, जब आपको ज़रूरत नहीं हो इसको ऑफ कर लीजिए, कोई यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है? दूसरा, ये पैसे से बहुत सेफ है। देखिए आप कैश लेके मार्केट में जाएँगे, पिक पॉकेट हो सकता है, कहीं गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कार्ड ऐसा है कि ये आप लेकर के जाएँगे, यदि लॉस भी हो गया, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा सेफ है। ठीक है? दूसरा, ईज़ी टू रीलोड। इसमें जब भी पैसा जो है, इसमें पैसा एक्चुअली लोड करना होता है आपके बैंक अकाउंट से। तो जब भी आप चाहें इसमें पैसा लोड कर सकते हैं और ये सिक्योर है। ये अल्टरनेटिवली जो है ये सिक्योर्ड है। ठीक है? ये पेमेंट का जो तरीका है, ये सिक्योर्ड वे ऑफ पेमेंट का, ये आपको फ़ायदा है इसका। तो ये कार्ड है दोस्तों, इसके लिए आपको मात्र ₹600 पे करने पड़ते हैं, 5 साल के लिए। ठीक है? आप देखिए, आप बैंक में जाते हो ना, खाता आप जो है जब अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको डेबिट कार्ड मिलता है। वो डेबिट कार्ड क्या होता है? जब आप अकाउंट खोल लेते हो ना, तो 15 से 20 दिन के बाद आपके घर पे आता है कि नहीं? तो इसी तरह से ये जो है कार्ड है, और उसके लिए आपको 200 से 800 रुपया सालाना एवरी ईयर आपको देना पड़ता है। लेकिन हम जो है ये सब्सिडाइज़ रेट, यानी कि कंपनी जो है सब्सिडी दे रही है आपको, और 1200-1500 रुपए का कॉस्टिंग जो है वो आपको 600 रुपए में मात्र कंपनी आपको मुहैया करा रही है, वो भी 5 साल तक आप इसकी सर्विस अवेल कर रहे हैं। ठीक है? दोस्तों, ये इसका जो प्राइस है, ये 30 तारीख के बाद ये इंक्रीज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी कितना टाइम तक कंपनी देगी, ठीक है? लेकिन फिर भी जो है आपको जो भी प्राइस होगा, वो भी सब्सिडाइज़ ही होगा, ठीक है? तो आप जो है ये नॉन रिफंडेबल होता है। आपने एक बार पेमेंट कर दिया, तो ये पैसा आप इसको रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? ये आपको अपने सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ आपकी इनकम सीमित रह जाएगी, और ये आने से ऑनलाइन, ऑफलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए क्या करना है आपको? पहले जब आप अप्लाई करेंगे, ₹600 पे करेंगे, तो आपका वर्चुअल कार्ड क्रिएट होता है, ठीक है? आप ₹2500 डाल के ऑनलाइन, ऑफलाइन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आपको 30 तारीख के बाद जिन्होंने कार्ड अप्लाई कर लिया है, वो वर्चुअल कार्ड यूज़ करेंगे, और 15 से 20 दिन के बाद ये कार्ड उनके घर पे कोरियर या स्पीड पोस्ट के द्वारा आएगा। अभी जो सिस्टम चल रहा है कि डीडीओ या सुपर यूज़र वो कार्ड ले जा करके और इंडिविजुअली लोगों को देते हैं, ये सिस्टम 30 तारीख के बाद से खत्म हो रहा है, ठीक है? सो अभी से आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब क्या करना है कि आपने ₹2500 वर्चुअल कार्ड में यूज़ किया, और उसको ऑनलाइन आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। अब 15 से 20 दिन के बाद क्या हुआ, आपके पास फिजिकल कार्ड आ गया, तो अब फिजिकल कार्ड आ गया तो उसको ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक किसी किराने दुकान में जाके, कपड़े की दुकान में जाके, दवाई की दुकान में जाके, कहीं भी जाकर के, या आप मॉल में जाकर के उसको पैसे उसमें ऐड करके आप स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से आपका काम शुरू हो गया। आप एक्सपेंस कर रहे हैं। अभी क्या है, जब आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो कंपनी को एमडीआर आता है। एक मन में जिज्ञासा उठती है आप सब लोगों के कि भई इसमें पैसे कैसे आते हैं? तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ऑनलाइन, ऑफलाइन इस कार्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एमडीआर आता है। वो एमडीआर क्या होता है? 1% मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं उसको, ठीक है? वो 1% आता है हमारे पास। क्या होता है वो? देखिए, जब आप मर्चेंट के पास जाते हैं और जब कार्ड को स्वैप करते हैं, या ऑनलाइन जाकर के और कार्ड की डिटेल भर के, और वहाँ पे जो है आपका सीवीवी नंबर डालते हैं, फिर ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हैं तो पैसा आपके कार्ड से कट जाता है।
लेकिन मर्चेंट के पास वो उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं जाता है, उसको सेटल करना होता है। तो सेटल करने के बाद वो पैसा मशीन से सरचार्ज, ठीक है। तो वो सरचार्ज उनका जो भी एग्रीमेंट होता है उनका 2%, 2.5%, 3% वो लेता है, और उसमें से 1% जो है वो हमारी मोबाइल पे को देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मोबाइल पे का कार्ड यूज हुआ है, प्रीपेड कार्ड यूज हुआ है, तो 1% हमारे को देता है। अभी मोबाइल पे क्या करती है, उस 1% अमाउंट को दो भागों में बांट देती है, 75% और 25%, ठीक है। अभी 75% जो है वो हम लोगों में डिफरेंट तरीके से कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और 25% जो है वो अपने खर्चे के लिए रखती है, राइट। अब क्या होता है कि देखिए यहां से अब शुरू होता है आपका रेफरल सिस्टम, ठीक है। आप स्वयं खर्च कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, आप लोगों को बता रहे हैं, वो भी खर्च करते जा रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक प्रावधान बना के दिया है, जो कि 5 लेवल का एक सिस्टम बना के दिया आपको। आपके जितने भी लोग जो यूजर आपके द्वारा रेफर किए जाएंगे, वो इसी में 5 लेवल के अंदर में आएंगे, जिसको बोलते हैं CUG, क्लोज यूजर ग्रुप, ठीक है। तो आप देखिए, अपने फ्रंट में 20 लोगों को आपने रेफर किया, आप चाहे तो 1 लाख लोगों को रेफर कर सकते हैं, आप चाहे तो 10 लाख लोगों को रेफर कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 करोड़ लोगों को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी ने आपको एक प्रावधान इसलिए बना के दिया है कि आप अकेले कितना काम करेंगे, आप अकेले कितने लोगों को के पास जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने बोला है कि आप 20 लोगों को रेफर करिए अपने डायरेक्ट में, और उन 20 लोगों के साथ मिल करके, और आगे जो है आप काम करिए उनके साथ मिल करके। तो इससे क्या होगा, आपका सेकंड लेवल में जब ये लोग भी 20-20 लोगों के को जो है रेफर करेंगे, तो आपके 400 यूजर हो जाएंगे सेकंड लेवल में। वो 400 लोग 20-20 लोगों को करेंगे, तो आपके थर्ड लेवल में 8000 लोग यूजर हो जाएंगे। अभी 8000 यूजर जो है वो 20-20 लोगों को करेंगे, तो 1,60,000 यूजर हो जाएंगे आपके फोर्थ लेवल में। अभी 1,60,000 यूजर 20-20 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपके पांचवें लेवल में 32 लाख यूजर हो जाएंगे। अब टोटल कर लेते हैं, देखिए 33,68,420। अभी एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, आपकी इनकम बहुत होने वाली यहां से। एक आदमी से उनके खर्च करने से आपको 1 रुपए की आमदनी आती है, तो आपकी आमदनी कितनी हो जाती है? 33,68,420। 2 रुपए होगी तो जस्ट डबल, 66 लाख से भी ज्यादा। ट्रिपल हो गया तो 1 करोड़। आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे जो खेल है, वो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने वीडियो चला के दिखाया, वो खेल वही है कि CUG बढ़ाओ और मोटा पैसा कमाओ। जितनी बड़ी CUG, उतना ज्यादा आपकी इनकम हो सकती है, राइट। तो सबसे पहला इनकम क्या है दोस्तों? सेल्फ कमीशन। जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज करेंगे, DTH रिचार्ज करेंगे, वाउचर खरीदेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे, मॉल में जाके सामान खरीदेंगे, और या एफिलिएट के द्वारा खरीदेंगे, एवरी टाइम आपको इनकम आएगा, और वो होगा 20% ऑफ 75%। आप कभी भी मत भूलिए कि डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इज ऑलवेज 75%। तो 75% का 20% जब भी आप स्वयं खर्च करेंगे या सर्विसेज यूज करेंगे, आपको मिलेगा, राइट। सेकंड इनकम, अब आपने जिनको रेफर किया, जब वो लोग खरीदेंगे सामान अपने लिए, तो चूंकि उनको आपने रिफर किया है, तो प्रत्येक व्यक्ति से आपको 8% का कमीशन आएगा। 8%, 75% का। और ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों, और इसी के लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट। वो कैसे होगा? देखिए, ये आपके फर्स्ट लेवल में 10 यूजर हो गए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सेकंड लेवल में 10-10 लोग हो गए, तो 100 हो गए ना आपके, तो टोटल 110 लोग हो जाएंगे।
अभी तीसरे लेवल में आपके फिर 10-10 यूजर सभी ने बनाया, तो आपके हो गए 1110 लोग हो गए। अभी चौथे लेवल में 5-5 की मैंने फिगर ली है, क्योंकि आपका रीच वहां से जो है आगे बढ़ जाता है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ये उम्मीद लगाते हैं कि लोगों ने फिर भी 5-5 लोगों को रेफर किया। हालांकि 10 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 10 तो हर एक आदमी को करना ही करना है। ठीक है, तो 5000 लोग हो गए, और आगे जो है वो 5-5 करेंगे तो 25,000 लोग हो गए। टोटल करेंगे तो 31,110 यूजर हो गए आपके 5 लेवल में। छोटी सी संख्या, मैंने 33 लाख की नहीं बताई है, मैंने छोटा फिगर लिया है। अभी इन्हीं से देखिए आपकी इनकम कितनी हो जाती है। ये 31,110 लोग 500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज कर रहे हैं। 500 रुपए का डीटीएच रिचार्ज होता है ना, मैं तो मेरे घर में तो 500 रुपया ही होता है। ठीक है, आपका भी होता होगा, क्योंकि 500 रुपए में आप मोस्टली चैनल्स आप देख पाते हो। तो उस पे देखिए आपका लगभग 19,000 के आसपास में आपकी इनकम होती है। ठीक है, यही 31,110 लोग एक एक हजार रुपए का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मोबाइल रिचार्ज तो पूरे घर का है ना भाई। आप, मैं कहता हूँ आपके सीमित परिवार है, ठीक है, तो आपका और आपकी वाइफ का और आपके बच्चों का, आपकी बिटिया का, आपके माताजी का, आपका पिताजी का, ये इतने से ही देखिए ना, मेरे घर में जो है 3,500 रुपए महीने का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो मैं 1,000 रुपए का फिगर ले रहा हूँ। अभी 1,000 रुपए से आपकी आमदनी देखिए 56,000 रुपए महीने की। समझ रहे हैं आप? खेल यहाँ पे क्या है, सीयूजी कितनी बड़ी है। ये 31,110 का फिगर लिया, ये डबल हो गया तो आपका इनकम भी डबल हो गया। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी प्रीपेड कार्ड में आपने 1,000 रुपया डाला और डाल के खर्च किया, कितने, ये 31,110 लोगों ने 1,000 रुपया कार्ड में डाला और उसको खर्च किया 17,000 रुपए। एफिलिएट पे जाकर के 1,000 रुपए का ये सामान खरीद रहे हैं, तो कितने हो गया, 75,000 रुपए। तो टोटल जो है खर्च कितना हुआ, 3,500 रुपए। क्या 3,500 रुपए में पूरा आपका महीने का खर्च चलता है क्या? भाई एक आंकड़े के अनुसार, जो कि गूगल पे अवेलेबल है, एक औसत आदमी जिनकी तनख्वाह 18 से 20,000 रुपए महीने की है, 7,000 रुपए महीने उनका खर्च है। मैंने 3,500 रुपए का खाली खर्च लिया। मुझे पता है आपके खर्च 10,000, 15,000, मेरा मेरा खर्च जो है महीने का कम से कम लाख रुपए का है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये डिपेंड करता है कि आपकी आमदनी कितनी है, उसी के हिसाब से आप खर्च करते हैं। ठीक है, बट एक औसतन आदमी कम से कम 7,000 रुपए खर्च करता है। मैंने 3,500 रुपए का फिगर लिया। ठीक है, उससे आपकी आमदनी देखिए लगभग 1,66,000 रुपए, मात्र 31,110 यूजर बनाने से ये आपकी आमदनी आ रही है। अभी ये डबल हो गया तो आपकी आमदनी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो गया तो ट्रिपल हो जाएगी, 33,68,000 हो गया तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। समझ सकते हैं आप? मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे आपने कार्ड अप्लाई किया और एक्टिवेट किया, वैसे ही आपके जो यूजर हैं, जिनको आप अपने 5 लेवल के सीयूजी में लेकर के आ रहे हैं, तो वो लोग भी कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, तो आपको ₹5 या ₹35 की आपकी आमदनी हो सकती है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, पहली बार में ₹2,500 आपने ऐड किया तो आपके लिए फायदा रहेगा। देखिए मैक्सिमम 3 बार का चांस कंपनी दे रही है। ठीक है, 40,000 से भी ज्यादा लोग अभी इस पर्टिकुलर ₹35 की इनकम से वंचित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हर एक आदमी आजमाने की कोशिश करता है। वो ₹100 ऐड करते हैं, फिर ₹100 खर्च करते हैं, फिर उसको फिर ₹100 ऐड करते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर ₹100 ऐड करते हैं, और ₹35 की इनकम से जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी ने 3 प्रावधान दिया, 3 बार आपको मौका दिया है, यानी कि 3 ट्रांजैक्शन में ₹2,500 आपको करना है। मैं कहता हूं आप पहली ही बार में ₹2,500 ऐड करिए, तो 1 लेवल से लेकर के और 4 लेवल तक आपको ₹5-5 प्रति व्यक्ति जब भी वो कार्ड अप्लाई करेंगे और एक्टिवेट करेंगे। अभी एक्टिवेशन की परिभाषा क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कार्ड अप्लाई करना, कार्ड में पैसे डालना
और उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन खर्च करना, उसको एक्टिवेशन माना जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल आप क्या करते हैं, जब पैसा ऐड करते हैं तो कंपनी आपको कमीशन पहले ही दे देती है, जबकि कंपनी को कमीशन बाद में आता है। ठीक है, लेकिन 30 तारीख के बाद ये नहीं होने वाला है। 30 तारीख के बाद जब आप पैसे डाल के और उसको खर्च करेंगे, तभी आपको कमीशन आने वाला है। सो इसकी आदत डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पैसे डाल के और कार्ड में छोड़ देते हैं। नहीं, उसको खर्च करना है तो उतना ही पैसा डालिए ना जितना आपको खर्च करना है। ठीक है, तो यदि आप 2500 रुपए डालते हैं तो 5वें लेवल से आपको 35 रुपए की आमदनी होती है। अभी ये 35 रुपया जो है वो क्या है, कार्ड एक्टिवेशन पे आपको मिलता है। अभी आपकी देखिए फिगर, 5वें लेवल में मैंने कितना बताया था जब मैंने सीयूजी की बात करी थी, 32 लाख लोग। अभी 32 लाख यूजर से आपको 35 रुपए की आमदनी आती है, तो आपकी आमदनी होती है 11 करोड़ 20 लाख रुपए। क्या आप इस आमदनी को भूलना चाहते हो? 40,000 लोग भूल चुके हैं। ठीक है, 40,000 लोग भूल मतलब इस आमदनी से वंचित हो गए हैं, खत्म हो गया, उनको जिंदगी में दोबारा नहीं ये चांस मिलने का। आप लोग भी उसी कैटेगरी में जाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। मैं गला फाड़-फाड़ करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कृपया पहली बार में ही 2,500 रुपए ऐड करें, आप 3 बार का इंतजार ना करें। कृपया आजमाने की कोशिश ना करें। कंपनी ऑलरेडी ये हमारे मोर देन 700 सिटीज में लोग हमारे कार्ड यूज कर रहे हैं और लोग बहुत अच्छा पैसा भी अर्जित कर रहे हैं। ये सब लोग आप सब लोग देख चुके हैं और नहीं तो लीडर बोर्ड में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसा आपको डेली बेस पे मिलता है। जैसे जैसे यूजर जो है अपना कार्ड एक्टिवेट करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको 5 रुपया 35 रुपया 5 रुपया 35 रुपया आपको मिलते जाएगा। आप देखेंगे कि 1 साल 2 साल 10 साल के बाद कि आपको टोटल 11 करोड़ 28 लाख रुपए की आपकी आमदनी यहाँ से हो चुकी है, बल्कि इससे ज्यादा हो जाएगी आपकी आमदनी। राइट, वेरी पावरफुल इनकम। इसको कभी भी जो है हल्का मत लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लब इनकम, दोस्तों हर एक आदमी कहीं भी काम करता है। देखिए जो नौकरी में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो साल भर इंतजार करते हैं बोनस के लिए। ठीक है, और प्राइवेट में है वो लोग भी जो है इंतजार करते हैं बोनस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक हर एक महीने कंपनी जो है बोनस दे रही है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि कंपनी जो है अपना प्रॉफिट में से हर एक महीने आपको शेयर कर रही है। ठीक है, और इसको जाहिर सी बात है, किसी भी तरह का प्रॉफिट लेने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा भाई। ठीक है, बिना काम किए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्वर्ग है और स्वर्ग तभी आपको मिलेगा जब आप मरोगे। और मरना मतलब यहाँ पे आपको काम करना है, जुझारू बनना है, लग के काम करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए 4 तरह के क्लब जो है कंपनी ने बनाया है। और पहले लेवल का जो क्लब है वो अचीव करने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। इसके लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन का समय मिलेगा। हो सकता है कि 30 तारीख के बाद ये कभी भी ये डेज का अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है। तो अभी सेकंड लेवल का क्लब अचीव करना है तो यही 10 लोग जो आप पहले क्लब में आपको जो क्वालिफाई कराए थे, उन्हीं वही लोग जो है 10-10 लोगों को जब यूजर बनाएंगे तो आपके 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे आपके सेकंड लेवल में। यानी कि 100 लोगों ने आपके सेकंड लेवल में कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका सेकंड लेवल क्वालिफाई हो गया। और इसके लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन का समय आपको दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने पहला क्लब जो है 15 दिन का मान लिया आपका टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, आप दूसरे क्लब के लिए तैयारी कर सकते हैं। कभी भी आप किसी भी एक क्लब में ही रहेंगे। ठीक है, अब तीसरे क्लब को क्वालिफाई करने के लिए आपके थर्ड लेवल में 1000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन,
नहीं, 1000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, ठीक है। और इसके लिए आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 दिन का समय मिलता है। पहला क्लब नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली तीसरा भी अचीव कर सकते हैं 90 दिन में, ठीक है। अभी चौथा क्लब अचीव करने के लिए आपके चौथे लेवल में 10,000 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 10,000 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका चौथा क्लब क्वालिफाई हो गया। इसके लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 150 दिन का समय मिलता है। अभी मान लीजिए पहला क्लब नहीं कर पाए आप, दूसरा भी नहीं कर पाए, तीसरा भी नहीं कर पाए, अभी भी आपके पास चौथे क्लब का समय है, चॉइस आपकी है, ठीक है। अब इसमें पैसा कैसे आता है दोस्तों? देखिए, जब कंपनी में एक सिंगल कार्ड कोई भी अप्लाई करता है, ठीक है, तो कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपया चौथे क्लब में डालती है। और इसी के साथ कंपनी में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, वो सारे ट्रांजैक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन है 75%, उसमें से 8% निकालती है और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है, ठीक है। और उस पार्टिकुलर क्लब में कितना पैसा इकट्ठा हो गया और उस क्लब में उस महीने कितने लोग हैं, उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। वेरी पावरफुल इनकम। ये एक बार क्वालिफाई करना है दोस्तों और जिंदगी भर पैसे मिलने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग। अब चॉइस आपकी है, आप यहां से लाइफ लॉन्ग पैसा लेना चाहते हैं क्या, तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके अलावा एक पांचवा क्लब है जिसको लाइफ टाइम क्लब कहते हैं, यानी कि ये जो क्लब है इसके लिए कोई भी समय सीमा आपको नहीं दी गई है, चाहे आप 1 साल में करें, 6 महीने में करें, 6 साल में करें, चॉइस आपकी है। जब भी आपके पांचवे लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए एज ए हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी आपको कंपनी देगी, ठीक है। अब इस 1 लाख हो जाने पे आपको और भी क्या क्या मिलेगा? अभी पीछे मैंने बताया ना कि 35 रुपए के हिसाब से, तो 35 लाख तो वही हो गया, ठीक है। 15 लाख रुपए हाउस फंड का मिल गया आपको, 9 लाख रुपए की गाड़ी मिल गई, राइट। अर्निंग ट्रांसफर टू बैंक, दोस्तों 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा कहीं भी कि जिनको मैंने यूजर बनाया और वो 500 रुपया उनका कमीशन बन गया और वो कमीशन लेकर के अपने बैंक में लेके जा रहे हैं और मुझे 1 रुपया उस पे मिल रहा है, ठीक है। तो जितने भी यूजर आपने बनाए आपके सीयूजी में, वो जब भी 500 रुपया या इसके ऊपर अमाउंट जो है अपना कमीशन अर्जित करेंगे और उसको बैंक में लेके जाएंगे, तो आपको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। अभी 33,68,420 लोग हैं और 1-1 रुपया हर एक से मिल रहा है, तो आपकी आमदनी कितनी है? ये सारे आमदनी से अलग है ये। बहुत पैसा है दोस्तों मोबाइल पे में। बस यहाँ पे करना क्या है? सिंपल, सीयूजी बढ़ाइए, ठीक है। एक्सपेंडिचर करना है और सीयूजी बढ़ाना है, जो कि एक्सपेंडिचर करना आपका जो है आपको करना ही है, वो आपकी जरूरत है, बिना एक्सपेंडिचर के आप रह नहीं सकते, ठीक है। तो सीयूजी बढ़ाइए और आप पैसे यहाँ से कमाइए, जितनी बड़ी सीयूजी उतना बड़ा पैसा आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो समरी आप लोग देख सकते हैं 31,110 पे मैंने आपको समरी बताई, यहाँ से लगभग 2 लाख रुपए आप महीने का अर्जित कर सकते हैं सिर्फ 3,500 रुपए एक्सपेंस करने से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 100% टीम कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होना अनिवार्य है और 1,000 रुपया मिनिमम आपको खर्च करना है यदि आप अपने यूजर कमीशन चाहते हैं तो। यूजर कमीशन मतलब आपके सीयूजी में जितने भी लोग हैं उनसे आपको टीम कमीशन चाहिए तो आपको 1,000 रुपया करना है, ठीक है। डीडीओ है तो
उनको 2000 रुपये करना है, क्योंकि 1000 यूजर कमीशन के लिए और 1000 डीडीओ कमीशन के लिए। ईडीओ है तो उनको 3000 करना है। 1000 जो है करेंगे तो यूजर कमीशन मिलेगा और 2000 करेंगे तो ईडीओ का कमीशन मिलेगा, राइट? जो भी व्यक्ति नया हमारे साथ यूजर बन रहे हैं, उनको कंपनी ने एक मौका दिया है कि जब वो कार्ड अप्लाई कर लेते हैं और कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं, तो उनको 30 दिन का समय दिया जाता है। उस 30 दिन में जब वो अपने डायरेक्ट में 15 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 15 लोगों ने कार्ड अप्लाई किया आपके डायरेक्ट में और उन्होंने उसमें पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपका जो 20 लोगों को यूजर बनाने का है, वो बढ़ के 30 हो जाता है। यानी कि 20 की जगह पे आप 30 लोगों को यूजर बना सकते हैं अपने डायरेक्ट में, राइट? सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन दिया है। देखिए, आप सिर्फ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार मैं टीम नहीं बना सकता, लेकिन मैं सेल्फ एक्सपेंस करूंगा। तो उनकी आंखें खोलने के लिए मैं यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे बना के दिया हूँ कि देखिए, आप सेल्फ खर्च करेंगे तो थोड़ा सा पैसा आपको मिलेगा। हालांकि वो हमारा स्टार्टिंग में ज़रूरी है वो, क्योंकि यदि आप सेल्फ एक्सपेंस नहीं करेंगे, ठीक है, तो रेफरल सिस्टम जो है में आप पैसे नहीं कमा पाएँगे। लेकिन आप यदि टीम बनाते हैं, आप यूज़र की आपकी एक सीयूजी बनती है, तो उसमें देखिए कि 31,110 यूज़र से ही आपको 2 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। अभी 33,68,420 यूज़र हो जाएँगे तो आपकी आमदनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। ठीक है? तो ये एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि मैं यूज़र नहीं बना सकता, राइट? सो उम्मीद है दोस्तों आप सब लोगों ने आज का जो प्रेजेंटेशन है इसको अच्छी तरह से सुना और इसको ग्रहण किया होगा और आप अपने जितने भी यूज़र हैं उनको कृपया इसके बारे में बताइए, ठीक है? और आपके पास जो है यूट्यूब के द्वारा आपके पास प्रेजेंटेशन भी पहुँचता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेजेंटेशन पहुँचाइए, जिससे उनको भी कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।